बोले देवादिदेव एक जड़ श्री आदि ब्रह्मादिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव एक जन मूल श्री आदिगुरु श्री शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूज आचार्य भगवान श्री मानतंग स्वामी जी महामुनि राज की जय। परम पूज आचार्य गुरु शिवराज सागर जी महाराज की जय। परम पूज आचार्य गुरु श्री विनीश सागर जी महाराज की जय। जय जिनेन्द्र बंधुओं, समसामयिक विकल्पों के संस्कार समाधान में आप सभी का स्वागत है। परम पूज मुनि श्री 108 संस्कार सागर जी महाराज के पावन चरणों में त्रयवार नमोस्तु करते हुए कार्यक्रम को गति प्रदान करते हैं। गुरुदेव, पहली जिज्ञासा आशीष जैन ललितपुर से। गुरुदेव ये लिखते हैं कि परम पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, जैन धर्म के अनुसार क्या चमत्कार को नमस्कार किया गया है? क्योंकि वर्तमान में जीव सिर्फ चमत्कारों के पीछे ही भाग रहा है एवं चमत्कार करने वालों को नमस्कार कर रहा है। कृपया कर हमारे समसामयिक विकल्प का संस्कार समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। जैन धर्म प्रभाव को दिखाने की बात नहीं, स्वभाव को प्राप्त करने की बात करता है। इसलिए हमारे जैन दर्शन में चमत्कार को नमस्कार नहीं, नमस्कार में चमत्कार है। चमत्कार बाहर का प्रभाव देख करके अगर व्यक्ति झुकता है, गुणानुवाद करता है, तो उससे बाह्य लाभ ही होगा, अर्थात उसके माध्यम से आत्मिक उसको लाभ नहीं हो सकता। हमारे जैन दर्शन में भगवान की भक्ति की जाती है, उसका एकमात्र प्रयोजन होता है कि हमारे कर्मों का क्षय हो, हमारे आत्मा की स्वरूप की प्राप्ति हो। इस लक्ष्य को लेकर के जब भगवान की आराधना करता है भव्य प्राणी, तो उसके कर्मों की निर्जरा होती है, उसे आत्मिक शांति और बहुत सारे पुण्य की प्राप्ति हुआ करती है। तो जिसका बाह्य में उपयोग होता है वह सम्यक से रहित होता है, वही चमत्कार को देख करके नमस्कार करता है। मगर जिसका लक्ष्य आत्म कल्याण का होता है, सम्यक दृष्टि होता है, वह अपनी भक्ति के माध्यम से भगवान की आराधना कर्म क्षय के लिए करता है। और कर्म क्षय के लिए करता है तो जीवन में चमत्कार स्वमेव हो जाए करते हैं। तो हमारे जैन दर्शन में चमत्कार को नमस्कार नहीं, नमस्कार में चमत्कार होता है। ओम नमः। अगली जिज्ञासा नीलम जैन नई बस्ती ललितपुर से। परम पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, यदि फल या पत्ता पक गया है और डाल से टूट गया है तो क्या उन्हें अचित्त मान सकते हैं? कृपया कर हमारे समसामयिक विकल्प का संस्कार समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। फल हो या पत्ता डाली से टूट गया है, जब तक उसमें गीलापन है, सूखा नहीं है, तो उसके आश्रित सूक्ष्म जीव रह सकते हैं। सूख जाए और या छिन्न भिन्न आदि कर दिए जाए तो या गर्म पानी में उसको डाल दिया जाए तो उसके जो आश्रित जीव थे वो उससे रहित हो जाते हैं। तो प्रायश्चित करने के हमारे जैन दर्शन में अनेक जो है उपाय बताए हुए हैं। एक तो सूखने पर प्रायश्चित होता है, उसको गर्म कर देने पर प्रायश्चित होता है, छिन्न भिन्न कर देने पर प्रायश्चित होता है, किसी यंत्र आदि से पेल देने पर प्रायश्चित होता है,
तो और भी अनेक प्रकार से प्रायश्चित माना गया है। तो जब तक पत्ता हरा है तब तक उसके आश्रित वो पौधे में लगा हुआ है तो जीव सहित तो है ही, मगर उसके आश्रित भी, जैसे मनुष्य का शरीर है और मनुष्य का शरीर है तो मनुष्य के शरीर में आत्मा तो एक है, मगर इस शरीर के आश्रित सूक्ष्म निगोदिया आदि जीव बहुमात्रा में पाए जाते हैं। नहीं तो लोग मरने के बाद में कहे वो तो निर्जीव हो गया है तो उसका सेवन आदि करने से कोई दोष नहीं है क्योंकि आत्मा तो निकल गई। तो ऐसा नहीं है, उस शरीर के आश्रित सूक्ष्म बादर आदि निगोदिया जीव बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। उसी प्रकार से पत्ते में भी जब तक वो हरा है तो सूखा नहीं है तब तक उसके आश्रित जो है सूक्ष्म बादर निगोदिया जीव पाए जाते हैं। तो उसको प्रासुक तभी माना जाएगा जब उसको छिन्न भिन्न कर दिया जाता है, सूख जाए या उसको गर्म आदि कर दिया जाए तो उसके जो आश्रित जीव थे वो उससे रहित हो जाते, तब प्रासुक माना जाता है। ओम नमः। अगली जिज्ञासा अंशुल जैन, सागर मध्य प्रदेश से। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, श्रावक सामायिक करते समय आत्मा में कहाँ तक पहुँच सकता है? कृपया कर हमारे समसामयिक विकल्प का संस्कार समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आत्मा के स्वरूप का चिंतन करना और आत्मा के स्वरूप में लीन होना, दोनों में बहुत अंतर है। आज वर्तमान में लोगों की यही भ्रांति बनी हुई है, वह आत्मा के स्वरूप का चिंतन करता है तो अपने आप को आत्मिक स्वरूप में लीन हुआ ऐसा मानता है, उसकी भ्रांति है, सिद्धांत है। अगर वो सम्यक दृष्टि है तो चतुर्गुण स्थान से लेकर के 7वें गुण स्थान के प्रथम पाए तक धर्म ध्यान पाया जाता है। अर्थात धर्म ध्यान का मतलब होता है बाह्य आलम्बन, समीचीन बाह्य आलम्बन को लेकर के उसका चिंतन करना, और निश्चय ध्यान शुद्धोपयोग जिसे कहते हैं, आत्म स्वरूप में लीन जिसे कहते हैं, वो निर्गुण थे मुनिराज जब 7वें गुण स्थान के दूसरे पाए में जाते हैं। 7वें गुण स्थान के 2 पाए हैं, सोत्थान और सातिशय। तो सोत्थान वर्तमान में मुनिराज जो है सोत्थान में जाते हैं, अर्थात धर्म ध्यान की उत्कृष्टता रहती है। आत्मा के स्वरूप का चिंतन करते हैं, आत्मा के स्वरूप के बारे में चिंतन करते हैं, तो धर्म ध्यान है। इसी प्रकार से श्रावक जो है सातिशय में वही मुनिराज जाते हैं जो श्रेणी आरोहण 8वें गुण स्थान में श्रेणी आरोहण के उन्मुख होते हैं। श्रेणियां 2 प्रकार की होती है, उपसम श्रेणी और चपक श्रेणी। तो वर्तमान में इसका आचार्यों ने पूर्णतः निषेध किया है। रही बात श्रावक की, तो श्रावक अगर वो सम्यक दृष्टि है तो वो भी चतुर्गुण स्थानवर्ती है, व्रतों से रहित है तो चतुर्गुण स्थानवर्ती है, तो आत्मा के स्वरूप की भावना कर सकता है, शुद्ध उपयोग की भावना कर सकता है, ना कि उसको शुद्ध उपयोग होता है। तो शुद्ध उपयोग दशा जो होती है तो अप्पा अपम मिर, आत्मा में लीन हो जाती है तो आत्मिक अनुभूति उसको प्राप्त होती है। तो वर्तमान में वो जब मुनिराज को नहीं हो सकती है आत्मिक अनुभूति शुद्ध उपयोग दशा, तो वो श्रावक है, बहुत सारे उसके सामने विकल्प रहते हैं, उसको आत्मा की अनुभूति नहीं हो सकती है। आत्मा के स्वरूप की बारे में वह चिंतन भावना कर सकता है, बस इतना ही उसके लिए हो सकता है। इससे अधिक अगर कहता है तो वो मैं आत्मा के स्वरूप का अनुभूति ले रहा हूँ तो वो मिथ्या वचन है, बेरुपया है, दोस्तों अपने आप को ठग रहा है। ओम नमः शिवाय। अगली जिज्ञासा नीरज जी जैन, ग्वालियर से। परम पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, शरीर को पवित्र बनाने वाला रसायन क्या है? कृपया कर हमारे समसामयिक विकल्प का संस्कार समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव।
स्वभाव तो सचौकाय रत्नात्रय पवित्र। जो वस्तु का स्वभाव है वह स्वभाव को कोई ताकत नहीं है उसको चेंज कर सकता है। जिस प्रकार से अग्नि का स्वभाव उष्णता है, अग्नि से शीतलता प्राप्त नहीं हो सकती है। नीम का स्वभाव कड़वापन है, उसमें मीठापन नहीं आ सकता है। जल का स्वभाव शीतलता है, वह उष्णता को नहीं प्राप्त कर सकता। अर्थात पर वस्तुओं के संयोग से विभाव आदि में जाने पर अधिक समय तक ये जीव विभाव में न रहकर स्वभाव में रहता है। तो ऐसे ही इस शरीर है, और शरीर जो है पुद्गल है, पुद्गल का स्वभाव है पूर्ण गलन, अर्थात बनना और गलना। उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण आदि पाए जाते हैं। ये शरीर महादुर्गंध, महा अपवित्र है। जिस प्रकार से कोयले को या मल से युक्त घड़े को बाहर से कितना भी उसको साफ करने का, पवित्र करने का पुरुषार्थ कर लो, वो कभी पवित्र नहीं हो सकता है। उसी प्रकार से शरीर का स्वभाव जो है दुर्गंधमय है, अपवित्र है। अगर इस विचार करो तो जितनी अपवित्रता इस शरीर के अंदर है, बाहर में उतनी अपवित्रता नहीं पाई जाती है। बस इस पर एक परत लगी हुई सबसे ऊपर वाली, परत से वो जो दुर्गंध आदि है, जो नौ मल द्वार इसमें से निरंतर बहते रहते हैं, तो उसके कारण से वो निरंतर बाहर में स्पष्ट रूप से नहीं दिख रहा है, फिर भी इसमें से नौ मल द्वार तो बहते ही रहते हैं। तो शरीर का स्वभाव ही अपवित्र है। इसको कितना भी पवित्र करने जाए, आप लोग पूजन में पढ़ते हैं, अनादिकाल से जग में शामिल जल से शुचिता को माना, शुद्ध निजातम सम्यक रत्नत्रय निधि को नहीं पहचाना। अनादि से इस जीव की अज्ञानता रही कि शरीर को शुद्ध मानने पर अपने आप को शुद्ध मानता आया है। इस कारण से मिथ्या भ्रांति के कारण, अज्ञानता के कारण ये जीव निरंतर ऐसे ही संसार में परिवहन कर रहा है। तो शरीर का जो स्वभाव है वो स्वभाव दुर्गंधमय है। उसको पवित्र करने का आप पुरुषार्थ कितना भी करो, ये नहीं हो सकता। आपकी संतुष्टि है कि हमने जल से धो लिया, इस पर इत्र वगैरह का प्रयोग कर दिया तो ये शुद्ध हो गया। थोड़े समय बाद आपने जो इत्र आदि का, चंदन लेप आदि का जो शरीर के ऊपर प्रयोग किया, उसको लगाने के बाद थोड़ी देर बाद आप उसको भी निकालेंगे तो वो पवित्र वस्तु भी इस अपवित्र शरीर का संयोग पा करके और जो है अपवित्र हो जाती है, क्योंकि इस शरीर अपवित्रता का ही पिंड है। तो इसको पवित्र तब माना जाता है। रत्न स्वभाव तो सचौकाय रत्नात्रय पवित्र थी। अत्र रत्नात्रय को धारण करने से इस शरीर की सार्थकता है। इस रत्नात्रय के माध्यम से इस शरीर भी जो है पूजनीय हो जाया करता है। तो शरीर को पवित्र बनाने का पुरुषार्थ ना करके आत्मा को पवित्र बनाने का पुरुषार्थ करोगे तो इसे दुख का कारणभूत जो अपवित्रता का पिंड शरीर है, इससे मुक्त हो सकते हो। और शरीर को पवित्र करते रहोगे तो ऐसे ही संसार में पतित होते रहोगे। तो शरीर को पवित्र नहीं, आत्मा को पवित्र बनाने का पुरुषार्थ करो। इसमें ही इसे मानव पर्याय की सार्थकता है। ओम नमः। अगला प्रश्न तनिष्का जैन अशोका गार्डन से। परम पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, 8 मदों में ज्ञान का भी मद कहा है, जबकि आत्मा का स्वभाव ज्ञान है, तो ज्ञान के माध्यम से मद क्यों उत्पन्न होता है? कृपया कर हमारे समसामयिक विकल्प का संस्कार समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आपने इन लाइनों को बहुत अच्छे इस तरह से सुना होगा। अति जल गगरी छलकत जाए, थोड़ा ज्ञान बहुत इतरा है। आत्मा का गुण ज्ञान दर्शन आत्मा का स्वभाव है। मगर एक जो
क्षेप्स में ज्ञान होता है, वो पूर्ण ज्ञान है, केवल ज्ञान है, पूर्ण ज्ञान है। ये पूर्ण ज्ञान हो जाता है तो अपने स्वरूप को वह प्राप्त कर लेता है, तो मद नहीं होता है। क्षेप्स में ज्ञान होता है, अपने क्षेप्सम से थोड़ा सा ज्ञान होता है, उस ज्ञान को पाकर के ये जीव मद आदि करने लगता है। मद 8 प्रकार के बताए गए हैं। रत्नगंड श्रावकाचार में ज्ञानम पूजम कुलम जाति बलम वृद्धि तपो बपो अष्टावाशित मानित्यम मानिष्यम इसमय माहु विस्मय मारु तस्मिया। अर्थात जो मिथ्या से सही जीव होता है वह मत करके ज्ञान पूजा जाति कुल आदि का मत करके उसको पाकर के वह कर्म का बंध कर लेता है। मत करके जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वह गंभीरता से युक्त होता है, वह अपने आत्म कल्याण के ऊपर लक्ष्य रखता है, भेद विज्ञान से सहित होता है। तो एक क्षेप समय की जो ज्ञान है उस पर मद नहीं करता है, उस ज्ञान के माध्यम से और ज्ञान का परिमार्जन करता है, अर्थात ज्ञान की वृद्धि का प्रसाद करता है। तो वह उसी ज्ञान के क्षेप में ज्ञान के माध्यम से छाई ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। और जिसके पास अज्ञानता होती है वह क्षेप में ज्ञान को पा करके मद आदि करके और उस ज्ञान का दुरुपयोग करके कर्म का आश्रय बंद कर दुख का पात्र बन जाया करता है। तो ज्ञान का मद नहीं करना चाहिए। क्षेप में ज्ञान है, क्षेप इसके माध्यम से मैं अपने जो आत्मा का केवल ज्ञान जो अनंत ज्ञान है उसको प्रकट करने का प्रसाद करना चाहिए। इसी में ही जीवन की सार्थकता है। ओम नमः। अगला प्रश्न मोनू भैया दानिश कुंज भोपाल से। परम पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, आयु कर्म की सबसे ज्यादा उदीर्णा कब होती है? कृपया कर हमारे समसामयिक विकल्प का संस्कार समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। संक्लिष्टता के उदय में जब जीव तीव्र संक्लिष्ट परिणाममय होता है तो आयु कर्म के जो निषेक हैं वो शीघ्रता से करते हैं। जब जीव अपने साम परिणाम से अपने व्यवस्थित तरीके से अपने आवश्यकों का पालन करता हुआ अपने शुद्ध और पुरुषार्थ बताए होंगे, उन पुरुषार्थों का यथावत पुरुषार्थ करता हुआ अपने जीवन का निर्वाह करता है तो पूर्ण आयु जितने वर्ष के आयु के निषेकों का उसने संग्रह किया था वो पूर्ण समय में अपने समय में निर्जीर्ण होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि एक मिट्टी का पात्र है और उस पात्र में मिट्टी के पात्र में एक छोटा सा छिद्र है, छोटे से छिद्र है तो धीरे धीरे एक एक बूंद निकल रही, वह अपना समय पूर्ण करके और वो खाली होगा। और उसी पात्र में अगर कोई एक पत्थर ला करके मार दे तो पात्र का मुख जो जहाँ से पानी आ रहा था रिस रहा था वह बड़ा हो जाता है तो शीघ्रता से खिर जाता है। उसी प्रकार से अगर अपने व्यवस्थित तरीके से एक जीव अपने जीवन में व्यवस्थित तरीके से अपना कार्य करता है, संक्लेश आदि परिणामों से रहित होता है तो 100 वर्ष 80 वर्ष 90 वर्ष जितनी आयु का उसने पूर्व में आयु के निषेकों को संग्रह किया था तो अपने समय पर जो है पूर्ण खिरता है। जैसी संक्लिष्टता बढ़ती है, संक्लिष्टता के उदय में आयु के निषेक तीव्र मात्रा में शीघ्रता से खिरने लगते हैं। आयु तो 100 वर्ष की अगर थी तो 100 वर्ष के ही निषेक रहते हैं, शीघ्रता से उसको खिरा देते। तीव्र संक्लिष्टता के कारण आयु के निषेक शीघ्रता से खिर जाते हैं। तो हमारे लिए संक्लिष्ट परिणाम नहीं करना चाहिए, पूर्ण आयु को जीना है, पूर्ण आयु का सदुपयोग करना है। तो पुरुषार्थ करें, वस्तु स्थिति के बारे में चिंतन करें
वस्तु स्थिति का जो स्वभाव है उसके बारे में हम सोचें और अपना पुरुषार्थ करते जाएं, संकलित परिणाम से बचे, तो अपने उस आयु के निश्चित जो आपने पूर्व पर्याय में संग्रहित किए थे उसको पूर्ण रूप से आप जो है व्यवस्थित समय पर उसको नष्ट करेंगे और संकलितता करेंगे तो तीव्रता से खिर जाया करते हैं। ओम नमः। अगली जिज्ञासा गौरव जैन, अशोका गार्डन भोपाल से। परम पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, दान आदि देने से किन किन गुणों की प्राप्ति होती है? कृपया कर हमारे समसामयिक विकल्प का संस्कार समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। त्याग आत्मा का धर्म है और संग्रह आत्मा के अधर्म है अर्थात विभाव परिणति है। तो बस इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि देखना, त्याग जो है दान करने के लिए हमारे समीचीन पुरुषार्थ के माध्यम से समीचीनता से हमारे पास जो द्रव्य का संग्रह हुआ है, जब तक वह गृहस्थ जीवन में है तो उसको अपने पुण्य की वृद्धि करने के लिए आगामी भवों में पुण्य का संग्रह सुखमय जीवन बनाने के लिए जो हमारे पास हमारी आवश्यकता से अधिक हमारे पास वस्तु आती है तो उसको पात्र आदि, पात्र अपात्र कुपात्र के भेद से, इनके भेद है पात्र उत्तम मध्यम जगन, उन पात्रों को दान देने से पुण्य की वृद्धि है। भोगो दाना। आचार्य भगवान समद्वस्त स्वामी ने ऋतुगुण श्रावकाचार्य में कहा है कि इन पात्रों को जो है दान देने से भोगों की प्राप्ति होती है, अर्थात विशाल रूप में पुण्य का संचय होता है। और आप वैसे भी पढ़ते हैं, पानी बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही शयानो काम। और आप जिस प्रकार से पानी नाव में बढ़ता है, अगर उसको निकालते जाएंगे तो नाव डूबेगी नहीं। उसी प्रकार से आपके पास पुण्य से आपके समीचीन पुरुषार्थ और पुण्य से आपको जो द्रव्य मिला है उसको पात्र में देते जाएंगे, निकालते जाएंगे, तो आप लोभ परिग्रह से अधिक मात्रा में भारी नहीं होंगे। और भारी नहीं होंगे, उसका सदुपयोग कर रहेंगे तो उससे पुण्य का अर्जन होगा। और भारी नहीं होंगे तो आपकी नैया, आपकी जीवन नैया नीचे की ओर यानी नरक आदि अवस्थाओं की ओर नहीं जाएगी। तो दान देने से, ऐसे पात्रों को, समीचीन पात्रों को दान देने से समस्त गुणों की प्राप्ति होती है। ऐसा कोई नहीं। आदिनाथ भगवान का उदाहरण है, उन्होंने पूर्व पर्याय में 10 भावपूर्व में दान दिया था और वही दान का फल कि ऐसे तीर्थंकर जैसी श्रेष्ठ अवस्था को प्राप्त किया है। श्री शैन राजा भगवान शांतिनाथ भगवान का जीव था, उन्होंने भी दान दिया था, वो ऐसे तीर्थंकर जैसे श्रेष्ठ पद को प्राप्त हुए, अर्थात समस्त गुणों को उन्होंने प्राप्त कर लिया। तो दान देने से ऐसा कोई गुण नहीं है आत्मा का जो प्रकट ना होता, क्योंकि आत्मा का स्वभाव त्याग करने से है, उसका संग्रह करना आत्मा का स्वभाव नहीं है। ओम नमः। इसी प्रकार अपने समस्त समसामयिक विकल्पों के संस्कार समाधान प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8269837909 पर आप अपने समसामयिक विकल्प भेज सकते हैं एवं हमारे फेसबुक एवं इंस्टाग्राम पेज मुनि_संस्कार_वाणी पर अपने समसामयिक विकल्प ऑडियो या मैसेज के माध्यम से भेज सकते हैं। एवं समस्त समसामयिक विकल्पों के उत्तर प्राप्त करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल संस्कार वाणी एवं साधना न्यूज चैनल को देखते रहिए। जय जिनेन्द्र।